आज कुछ बातें मोहब्बत की और सोहबत की। प्रणाम। फिर कुछ यूं ही बतियाने आया हूं आपसे। बतियाना शब्द ना मुझे बहुत सहज रखता है। चलिए, बतियाना आपको लग रहा होगा कि बहुत देसज हो गया, तो मैं कहूँगा कुछ गुफ्तगू करने आया हूँ। अभी यूट्यूब पे अपना जो सोच इंडिया का खबरिया है, उसमें हमने एक मुद्दा चलाया था, खुदकुशी गंभीर बीमारी के रूप में हमारे बीच पांव पसारते जा रहा है। कभी सोचिएगा जिन मुद्दों पे आज ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा आपका। दरअसल मैं अपनी ज़िंदगी को ही ना प्रयोगशाला समझता हूँ। उन्हीं में से चीज़ें निकाल कर आपको सुनाऊँगा। एक उम्र में मुझे मोहब्बत हो गई थी, बेइंतहा मोहब्बत, मतलब रूह और जिस्म वाली मोहब्बत। उसके न रहने की कल्पना भी नहीं कर पाता था मैं। कुछ ऐसा हुआ कि ज़िंदगी से वो अलविदा हो गई। ज़िंदगी से अलविदा हुई, इस ज़माने से नहीं। बहुत विचलित हुआ मैं, आमूमन जो हो जाया करते हैं सभी। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सोहबत का कितना महत्व है जीवन में। सोहबत मतलब परिवेश, वातावरण। मैं 24-24 घंटे अपने आप को कमरे में बंद कर लेता था, लाइट ऑफ करके कैंडल जला लेता था। और हाँ, किताबें बहुत पढ़ने लगा था। अमृता प्रीतम, दिनकर, निराला, फैज़, गालिब, बशीर बद्र, न जाने कितने ऐसे ही, अग्गे, हरिवंश राय बच्चन, इन सब को पढ़ डाला। और 1 वर्ष लगा होगा। मैंने किताब लिखी थी, दर्द जिगर जाने जख्म के नाम से। आप परिवेश पे ध्यान दीजिएगा। मेरे घर वालों ने बड़े उत्साह के साथ उस किताब का विमोचन कराया था, विधिवत। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ निकल कर आ गई। मैं आज भी उसे शुक्रिया कहता हूँ कि जाते जाते बहुत कुछ नायाब दे गई वो। उसके बाद पलट के नहीं देखा। उन किताबों ने, उन कहानियों ने, उन कविताओं ने, उन कवियों के संस्मरण ने मेरे जीवन में आशातीत परिवर्तन लाया। एक और बात बताऊं आपको। मेरे घर से मेरा चौक 1 किलोमीटर हुआ करता था। चौराहे को हम चौक ही बोला करते हैं। आमूमन मैं अपनी राम प्यारी, जिसको मैं स्कूटर था उसे राम प्यारी कहता था, उसको लेके ही जाया करता था। ये 15-20 साल पुराने वाक़या हैं। तो मेरे पापा देखा करते थे इस चीज़ को। एक दिन मैं निकला उनके सामने से, उन्होंने बोला, बेटा रुकना 1 मिनट। मैं रुक गया, बोला बैठना। बोले बैठो, बैठ गया। उन्होंने एक शेर सुनाया मुझे, और ये उनकी डांट थी। उन्होंने मुझसे इतना कहा कि सुर्ख मखमल पे मेरे पाँव छिले जाते हैं और केला खाने से मेरे दांत गले जाते हैं। बेटा इतना नफीस मत बनो। इतना ही काफ़ी था मेरे लिए। और फिर मैं वो आमूमन मैं पैदल ही जाने लगा। और फिर वो कहने की नौबत नहीं आई उनको। ये जो बातें मैंने आपको बताया ना, उसके पीछे का भाव जो है वो ये है कि परिवेश और प्रेम का जीवन में बहुत महत्व है। बच्चे का परीक्षा में नंबर कम आया, वो अपने पारिवारिक दबाव को लेकर, पारिवारिक अभिलाषाओं की, आकांक्षाओं की बोझ तले कम आए नंबर को दिखाने में संकोच करता है। और दबाव इतना कभी कभी बढ़ जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने को तैयार हो जाता है। हमें भी समझना होगा।
हमें अपने बच्चों से ना मोहब्बत करना होगा। मंजिल पे पहुंचने वाला रोबोट नहीं बनाना है उसे। आप एक बार मोहब्बत तो कीजिए, देखिए परिणाम कितना बेहतरीन आएगा। मनोवैज्ञानिक बातें हैं ये सब, और मैं पुनः कहूँगा इसे अपने जीवन में मैंने चरितार्थ किया है। खुदकुशी से बेहतर है कि अपनी खुद की खुशी को तलाशो। जिंदगी कभी एक चीज पे जाके खत्म नहीं हो जाती। अगर जो भी मुझे सुन रहे हैं उनसे एक आग्रह तो मैं जरूर करूंगा, आपका जो पैशन है ना उसको प्रोफेशन बना लो। जिंदगी में कभी दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा। आपके अंदर पैशन क्या है ये तलाशो। आप जब तलाश लेंगे ना, फिर जिंदगी जीने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। मैंने तलाश लिया है। मैं जिंदगी को जी रहा हूँ। जो मेरी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनसे स्नेही निवेदन करूँगा एक लाइन में, बदमाशियाँ ना बंदिशों में ही करने का मज़ा है। और हार न माने, कतई नहीं माने। इसी दिल्ली में मैंने अपना सफ़र 2500 रुपये से शुरू किया था। आज भी नहीं कहूँगा कि बहुत उच्च शिखर पे पहुँच गया, पर हाँ दिल को तसफ़्फ़ी है। मायने हैं, सफलता के लिए सबके अलग अलग मायने हैं। मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि आज मैं सफल हूँ और सार्थक हूँ, क्योंकि जो मैंने चाहा वो मैं कर रहा हूँ। पड़ोस को देखकर मैं दुखी होने वालों में से नहीं। और जो संकल्प ना लें कभी, काम से मोहब्बत करें। आप जब काम से मोहब्बत करेंगे ना, काम आपसे उतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करेगा, और वो काम फिर आपको मुकाम और पहचान भी दिलाएगा। और हमें बच्चों को माहौल देना होगा। पुनः कहूँगा, बच्चों को मंजिल पे पहुँचने वाला रोबोट न बनाएं। मोहब्बत के बीज डालें, मंजिल खुद ब खुद पालेगा वो। मोहब्बत और परिवेश दें। अब मैं आते रहूँगा यूं ही, कुछ यूं ही सुनाने। खुदकुशी नहीं करूँगा कभी। आपसे भी कहता हूँ, कभी खुदकुशी मत करना। खुद की खुशी को तलाशना, बिल्कुल मिल जाएगी। प्रणाम।